हमें यिर्मयाह 33 उसका 3 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह 33 उसका 3 पद। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया, जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए ताली मारे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बोल रहा। हालेलुया। ज्यादातर हम बोलते हैं हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं, हम दूसरों को बोलते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी नहीं सुनूंगा। तेरी सुनकर। है? क्या बोला परमेश्वर? तेरी सुनकर। मैं तेरी सुनकर। मैं तेरी सुनकर। मैं तेरी सुनकर। हाँ, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी समझता नहीं। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जिससे पूछूंगा सब बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं है जो बोलता है प्रार्थना नहीं करता। सबको मैं प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करता हूं। लेकिन परमेश्वर यहां पे इस बात पे बल दे रहा है, मुझसे प्रार्थना कर। मतलब किससे? किससे? परमेश्वर बोलता है मुझसे प्रार्थना कर। जब वो प्रार्थना परमेश्वर के कान में जाएगा, परमेश्वर बोला मैं तेरा प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। तो ये निर्धारित करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना कान में जा रहा है क्या? हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलता है 5 मिनट प्रार्थना कर लिया, 10 मिनट प्रार्थना कर लिया, 15 मिनट प्रार्थना कर लिया, चलो आधा घंटा प्रार्थना कर लिया, चलो 1 घंटा प्रार्थना कर लिया, चलो 2 घंटा प्रार्थना कर लिया। उत्तर आने में लेट हो रहा। प्रभु तो यहां बोला मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू समझता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर बोला प्रार्थना कर, मैं सुनूंगा। सब यही सोचते हैं ना कि हम प्रार्थना कर लिए और प्रभु सुन लिया करके। नो 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 नो। हालेलुया। आज आपको समझने का बहुत जरूरत है। अगर हर प्रार्थना परमेश्वर के कान तक चले गया तो सब बोलेगा हमारा प्रार्थना एक्सेप्ट हो गया। यीशु मसीह का प्रार्थना जीवन कैसा था? 10 मिनट का? अरे बोलो ना, आधा घंटा का? वचन बताया वो प्रार्थना करते करते सारी रात बिता दिया। हालेलुया। पूरा रात्रि प्रार्थना करके बिता दिया। और आप लोग ये 5 मिनट 10 मिनट का प्रार्थना, आधा घंटा का प्रार्थना में बोलते प्रभु मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? हालेलुया। प्रभु बोला मैं तेरी सुनूंगा। तेरे प्रार्थना में वो कशिश, तेरे प्रार्थना में वो दर्द, तेरे प्रार्थना में वो मन का टूटना, तेरे प्रार्थना में वो आंसू जब होगा तो मैं सुनूंगा। हालेलुया। व्यर्थ बातों को और सांसारिक बातों को सुनने के लिए उसका कान नहीं। हालेलुया। प्रभु बोला मैं जानता हूं तुम्हारा प्रार्थना करने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरत क्या है। हालेलुया। इसलिए अपने जरूरतों के लिए प्रभु के पास मत जाइए, उसको मालूम है तुम्हें क्या देना है। हालेलुया। प्रार्थना करना है तो परमेश्वर से बोलो परमेश्वर तेरा भय मुझे दे। सबको अटपटा लग रहा होगा। हालेलुया। क्या पास्टर बोलता है भय मांगने के लिए? हालेलुया। प्रभु के एक महान दास को जब मैं सुन रहा था तो बोला तुम लोग क्या प्रार्थना करते हो? हैं? प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, मुझे अच्छा नौकरी दे दे, अच्छा बीबी दे दे, अच्छा गाड़ी दे दे। नहीं 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 नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर के दास बोलते हैं अगर तुम्हें प्रार्थना करना है तो सबसे पहले परमेश्वर का भय को मांगो। हालेलुया। अगर परमेश्वर का भय के साथ प्रार्थना कर रहा है तो उत्तर है। हालेलुया। मुखौटा पहन के प्रार्थना करने से उत्तर नहीं है। पास्टर को बता के कि हम प्रार्थना करता सबके मुंह से सुनता प्रार्थना करता, लेकिन जीवन में प्रार्थना दिखता नहीं। हालेलुया। अगर प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थना
प्रार्थना दिखना है तुम्हारे जीवन में, है? 5 बजे उठ के प्रार्थना करो, 3 बजे उठ के प्रार्थना करो, 2 बजे उठ के प्रार्थना करो, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है तो प्रार्थना भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हालेलुया। मतलब प्रार्थना भी छत के ऊपर जाके वो शैतान ढप मार के गिरा दे रहा है। हालेलुया। छत के ऊपर जा रहा है और लौ पकड़ रहा जाने के लिए, और फुस्सी रॉकेट को देखता है ना, जो रॉकेट फुस्सी रहता है तो थोड़ा उड़ के ठू करके गिर जाता है, लेकिन जिस रॉकेट बुलंद रॉकेट रहता है साए करके ऊपर, रॉकेट कैसे जाता है? नीचे जाता है रॉकेट, कहां जाता है? ऊपर। और हमारा प्रार्थना भी कहां जाता? बोलो ऊपर। आप करते जरूर पृथ्वी में, जाता कहां है? ऊपर। अगर उसका उत्तर आना है तो वेदी के पास जाना है। हालेलुया। तुम्हारी सब प्रार्थनाएं वेदी के पास जाती है। हम जितना प्रार्थना करते हैं ना वेदी के पास जाते, जो उत्तर मिलता है मालूम है, दूत को भेजता है परमेश्वर, जा मैं इसका प्रार्थना का उत्तर दे दिया। हालेलुया। खंडर बलरंदारा बाबा बाबा। परमेश्वर इस वचन की तरफ ले जा रहा है। प्रेरितों का 13 अध्याय, कुछ और था मेरा, लेकिन प्रेरितों का 13 अध्याय। ओ रबा खाला खंडर बलदरी शिखंडर खलरंदारा बाबा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू समझ नहीं सकता। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका शुरुआत से पढ़िए। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, और आगे? उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। बस बस बस। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखिए क्या बता रहे, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सरदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। वो यहूदी नहीं था। हालेलुया। वो यहूदी नहीं था, लेकिन वचन बताता है वो भक्त था परमेश्वर का और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। परमेश्वर से डरता था। पहले बोला डरता था। तो मैं तुम लोग को बोला, तुम लोग को प्रार्थना में क्या मांगना है? तुम लोग को प्रार्थना में क्या मांगना है? डर मांगना है। परमेश्वर बोलता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। जब तेरे अंदर डर रहेगा ना तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। बोला हालेलुया। परमेश्वर कहां का वचन तो कहां से लेके आ गया। हालेलुया। उदाहरण कुछ अलग था, लेकिन परमेश्वर बता रहा है भय के बारे में। हालेलुया। तेरी प्रार्थना अगर सुनी जानी है तो तेरे अंदर परमेश्वर का भय चाहिए। हालेलुया। यहां पे बता रहा वो यहूदी नहीं था, लेकिन उसके अंदर पहला बात था वो भक्त था, मतलब उसके अंदर भक्ति था, और दूसरा बात था अपने सारे घराने समय परमेश्वर से डरता था। और वो यहूदी तो नहीं था, लेकिन यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। एक पलटन का सरदार था वो, एक जनरल था वो, लेकिन उसके अंदर क्या था? भक्ति था। बोलो पहले भक्ति। और उसका पूरा घराना परमेश्वर से बोलो डरता था। और आगे वचन क्या लिखा है? उसने दिन के नहीं, उसमें क्या लिखा? और बराबर परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और कहा, हे प्रभु क्या है? उसने क्या कहा? तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। जोरदार ताली मारो। एक मनुष्य का प्रार्थना और उसका दिया हुआ दान परमेश्वर के पास, उसके वेदी में पहुंच गया। मेरे लोगों, केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा। वो प्रार्थना करता था,
लेकिन बहुत गरीब यहूदी लोगों को भी दान भी करता था, मदद भी करता था। है आज प्रार्थना तो सब करते हैं, लेकिन प्रभु का काम, प्रभु ने केवल प्रार्थना ही करते रहना करके नहीं बोला है। अगर तू योग्य है, प्रार्थना करता और योग्य है, तो देख मैंने क्या क्या आज्ञा तुम्हें दिया है। हालेलुया। विधवाओं की सुधि ले, अनाथों को ध्यान दे, हैं, गरीबों की तरफ दे, हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन कार्य तुमको करना है। ये कुरनेलियुस केवल प्रार्थना नहीं करता था, एक एक चीज बताया उसका। वो भक्त था, उसका परिवार भी डरता था परमेश्वर से। हालेलुया। केवल कुरनेलियुस परमेश्वर का भक्त और परमेश्वर से डरने वाला नहीं था, वचन बताता पूरा घराना भय रखता था। हालेलुया। आज एक परमेश्वर के साथ है तो पूरा घराना का भय नहीं है। कमजोरी किसकी है? हमारी कमजोरी होगी। परमेश्वर को हम ये चीज नहीं बोल सकते। हमारी कमजोरी, हमारी कमियों के चलते आज ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां परमेश्वर सिद्ध रूप से बता रहा है वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। उसका बच्चा भी डरता था, उसका बीवी डरता था, उसका माँ बाप होगा तो वो भी डरता था, सब डरता था। और ये जो डर था ना परमेश्वर के साथ उसका, वो उसका प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। अन्य जाति मसीह होकर के ना कॉलर ऊंचा उठा करके जाने का कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को। हालेलुया। सोचते हैं ना हम पुश्तैनी मसीह है, कोई मतलब नहीं है। आज अगर एक अन्य जाति आगे प्रभु को ग्रहण कर लेगा, वो अन्य जाति के अंदर परमेश्वर का भय रहेगा, परमेश्वर के साथ रिश्ता रहेगा, परमेश्वर तुम लोग से पहले उसका प्रार्थना सुनेगा। ऐसा भयंकर भयंकर बात उसको पता। क्यों आज अन्य जाति लोग दर्शन, रिलैक्स पोर्टल खुल रहे हैं, दर्शन खुल रहे हैं लोगों का, और मसीह लोग बाजू में बैठ के वाह कर रहा है, सो रहा है। हैं? एक अन्य जाति को देख रहे हैं, अन्य जाति क्या है, इसे दर्शन देख रहे हैं, हाथ पलट गया, ये पलट गया, कैसे हो गया? हम तो 5 पुस्त से क्रिश्चियन है, लेकिन एक है झलक भी नहीं देखा है, सब ट्यूबलाइट का रोशनी देखता है, लेकिन अपना जीवन में कोई रोशनी नहीं देखा। हालेलुया। ये कल का वचन बताता है, जो अगले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो अगले होंगे। परमेश्वर पास्टर जी प्रार्थना नहीं सुन रहा। कितने लोग 3-4 बार आए, प्रार्थना नहीं सुना, छोड़ के चले गए। परमेश्वर अंधा है क्या? परमेश्वर अंधा नहीं है, वो देख रहा है उसका प्रार्थना क्यों नहीं सुना गया। हालेलुया। परमेश्वर अंधा नहीं है, याद रख लेना। अगर तुम्हारी प्रार्थना है, अगर नहीं सुनी जा रही है, प्रभु बोलता है अगर तूने सच्चे हृदय से और सच्ची गहराई से प्रार्थना, सही समय में उत्तर देना है कि नहीं? मेरे को बताओ। अगर हम लोग चाह रहे कि अभी उत्तर मिले, लेकिन परमेश्वर के नजर में लगे कि नहीं ये सही समय नहीं है, तुम धीरज दे रहा है, प्रार्थना करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, परमेश्वर को मालूम है शायद 1 महीना, शायद 6 महीना, चाहे साल, लेकिन जिस समय उत्तर मिलेगा वो परमेश्वर की तरफ से रहेगा। हालेलुया। है ना? हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करो। संसार हड़बड़ी में गड़बड़ी भी करता है। 2 मिनट का मैगी जैसा उत्तर दिए हैं, परमेश्वर के भवन में आया अपने परेशानी को लेके, आज ही आया तो आज ही उत्तर मिलना चाहिए। तेरे अंदर वो समर्पण ही नहीं है जिस समर्पण से तू आया। हालेलुया। हैं? 2 बार आया, 3 बार आया, पास्टर जी प्रार्थना नहीं सुन रहा परमेश्वर, टाटा करके निकल गया। हालेलुया। कोई बात नहीं, जाओ। मेरा परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है ना? जादूगर शर्मा, जादूगर वर्मा नहीं है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर पेशेंस वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सही समय वाला परमेश्वर है। अगर उसका समय गलत हो जाता तो आज हम लोग यहां नहीं रहते। हालेलुया। उसका समय सही है, इसलिए आज हम लोग जिंदा है। हालेलुया। हमारे ऊपर उसका हाथ है, इसलिए आज हम जिंदा है। शायद हमारे बहुत सारे प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिला, लेकिन एक प्रार्थना का उत्तर जरूर मिला है कि परमेश्वर हम जीवित है। कितने लोग आज जीवित नहीं है, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला कि वो जीवित रहे। ये तो मिला है, सुबह उठे तो आंख तो खुला, ये एक प्रार्थना का तो उत्तर मिला है तुमको। हालेलुया। आज सब लोगों को इंस्टेंट प्रार्थना का उत्तर चाहिए, लेकिन तेरा ये शरीर दिया है तुझे प्रार्थना करने के लिए निरंतर। परमेश्वर बोला जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि परीक्षा हमेशा है। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रे विदाउट सीज। लगे रहो ना, तुम्हारा काम है लगे रहने के लिए, उत्तर मुझे देना है। हालेलुया। तुम्हारा काउंसलर, तुम्हारा मिनिस्टर उत्तर नहीं देगा, मैं दूंगा उत्तर। हालेलुया।
इसलिए प्रार्थना करते रहो, रुको मत, शक मत करो, डाउट मत करो। नहीं मिल रहा, प्रभु धन्यवाद, मिल गया, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। एक कहानी एक परमेश्वर का दास मुझे बताया था, अभी प्रभु याद दिला रहा है उस बात को। एक राजा था और उसका एक सेनापति था। वो जो सेनापति था ना, हर बात में बोलता है प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। राजा बोलता कुछ भी गलत भी बोलता रहता था, कुछ तो तुम ऐसा क्यों किया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, हर बात में प्रभु को धन्यवाद देता था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गया, हालेलुया, सुन रहे सब लोग। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गया और उसे, सुनो ना, उसे जंगली लोग पकड़ लिया, हालेलुया। और जब पकड़ते हुए जा रहा था तो ये सेनापति बोलता प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। सुन रहे, ये सेनापति बोलता है प्रभु को धन्यवाद। और राजा का शिकार करते करते ना उसका हाथ कट जाता है ना, और उसको लेके चले जाते हैं और ये बोलता है प्रभु को धन्यवाद। राजा भी भौंकला जाता है, मुझे ये लोग पकड़ के ले जा रहे हैं, बोलता है प्रभु को धन्यवाद, है। ये कैसे भी बच जाता है, भाग जाता है, राजा को पकड़ के लेके चल जाता है और लोग राजा को लेके जाता है और वो राजा को बलि करने के लिए जाता है, हालेलुया। और जब उसको बलि करने के लिए जाता है तब देखता है, एक बार याद रखना, कोई भी ना अशुद्ध पशु पक्षी या अशुद्ध जानवर को कोई बलि चढ़ाना नहीं देता था, एकदम परफेक्ट रहना है। और जब उसको बलि चढ़ाने के लिए जाता था देखो उसका हाथ कटा हुआ है, हालेलुया। चीज अशुद्ध है, अशुद्ध है, भगाओ इसको करके छोड़ देता है, हालेलुया। और राजा आता है अपने सेनापति को बोलता है तू सही बोला, हर समय प्रभु को धन्यवाद देते रहना चाहिए, हालेलुया। वो बोला प्रभु को धन्यवाद, उसको उंगली कटा तो आदिवासी लोग उसको मारे नहीं, हैं? उसका सेनापति बोला प्रभु को धन्यवाद हो और उसका सेनापति का पद और ऊंचा कर दिया, हालेलुया। तो हर समय प्रभु को धन्यवाद देते रहना है, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आज प्रार्थना नहीं सुना गया तो प्रभु को धन्यवाद देना बंद कर देता बहुत सारे लोग, है ऐसे ही है। बहुत सारे लोग को प्रार्थना सुना नहीं जाता तो धन्यवाद देना बंद कर देता है सब लोग। हमारा परमेश्वर ऐसा हमें बोला क्या बोलता है फिलिपियों 4:5 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, निकालो, किसी भी बात की चिंता मत करो। मतलब चिंता है, हेलो, चिंता है, चिंता है कि नहीं, बोलो। तो किस लिए बोल रहा है प्रभु, किसी भी बात की, क्योंकि चिंता है। तो क्या करना है तुम लोगों, किसी भी बात की चिंता मत करो। आगे क्या लिखा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ, आगे, तब परमेश्वर की शांति, हाँ, जो सारी समझ से परे है, हाँ, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात का चिंता नहीं करना है। पद्मिनी, लक्ष्मी दीदी सब सुन रहे, तो चिंता बहुत है आपके घर में, मैं जानता हूँ, है ना। बहुत सारे लोगों के घर में अलग अलग चिंता है, बेटा का चिंता, बहू का चिंता, बेटी का चिंता, सब चिंता है। लेकिन प्रभु चिंता करके बैठने बोला क्या, बैठने बोला क्या? प्रभु क्या बोलता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ। कब? जब तो चिंता को भूल जाता है, हालेलुया। जब वो तू चिंता को भूल जाता है तो क्या करना है, तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाओ, हालेलुया। छोड़ दो उस चिंता को, तुम धन्यवाद दो, तुम विनती करो, तुम प्रार्थना करो और परमेश्वर के सम्मुख लेके आओ उस प्रार्थना को। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ना दिलेर लोगों का साथ देता है, हालेलुया। फट्टू लोगों का नहीं, डरपोक लोगों का नहीं, हालेलुया। मानते कि नहीं है? अरे संसार भी तो बोलता है डर के आगे जीत है, हालेलुया। ऐड आता है डर के आगे जीत है करके, बोलता है कि नहीं? तो ये संसार भी जीतने वालों का साथ देता है, डरपोकों का नहीं। और परमेश्वर ने भी प्रकाशित वाक्य बोला, मैं बोला उन दिनों में डरपोकों को झील में डाला जाएगा, हालेलुया। जो उसके लिए नाम को
दूसरे के सामने मना कर दिया डर के। हालेलुया। डरपोक भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। डरपोक भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तू छाती ठोक के बोलेगा कि हाँ, मैं यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ने मुझे नया जीवन दिया है। 100 विरोधी लोग खड़े हो उसके सामने अगर तू बोलेगा तो परमेश्वर बोला मैं तुझे वहां पे भी स्वीकार करूंगा। हालेलुया। आपको मालूम है ना यहोशापात राजा के बारे में, मैं जान ही रहा हूं, लंबा हो जाएगा नहीं। उसे पूरे अन्य जातियों ने घेर लिया यहोशापात राजा को। अब क्या करेगा वो? हैं? अब क्या करेगा? उसे परमेश्वर के एक दर्शी ने आके बताया परमेश्वर तुम्हारे साथ। वो प्रार्थना किया। दूसरा इतिहास का 20 अध्याय में जाओ तो पढ़ लेना, मैं जान ही रहा हूं। वो प्रार्थना किया परमेश्वर से, बोलता आपका ही सहारा है हमारे, अब हमको और कोई सहारा नहीं है, आप ही हमारे सहारा हो, आप ही हमारे तरफ से इस लड़ाई को लड़ो। हालेलुया। और वो प्रार्थना किया, अपने सारे राज्य के लोगों को उपवास करने के लिए बोला, प्रार्थना करने के लिए बोला, और सब लोग वही किया। हालेलुया। और परमेश्वर का दर्शी आके बताया परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम जाओ बेधड़क युद्ध लड़ो। हालेलुया। अरे युद्ध लड़ना पड़ा क्या? बोलो मेरे को। अरे युद्ध लड़ना पड़ा क्या? अपने आप में युद्ध करके मर गया उन लोग, अपने आप में लड़के उन लोग मर गया। परमेश्वर लड़ा, बोला युद्ध मेरा है। हालेलुया। युद्ध मेरा है। बोला ना मैं ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी और अद्भुत बातें दिखाऊंगा जिसे तू समझ नहीं सकता। यहोशापात आंख खोल के जाके देखा दुश्मनों का कैंप में सब लोग मरा पड़ा हुआ है। ये कैसे हो गया? हमने तो एक तलवार भी नहीं चलाया, हमने तो एक भाला भी नहीं फेंका, लेकिन इन लोग मर कैसे गया? हजारों हजारों लाखों का सैनिक लोग परमेश्वर ने मारा। हालेलुया। किसने मारा? किसने मारा? प्रभु बोलता है ना तुम जो सोच भी नहीं सकते वो काम मैं तुम्हारे जीवन में कर दूंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना सुनता हूं। हालेलुया। मैं प्रार्थना सुनता हूं, वही प्रार्थना को सुनता हूं जो योग्य प्रार्थना है, उसी को सुनता हूं। हालेलुया। यहोशापात गया नहीं, जैसे ये सारे राजा लोग मिल के आ रहे हैं मेरे ऊपर चढ़ाई करने, मैं भी चले जाऊं, बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा कर लूं और जाके इनसे लड़ूं। नहीं नहीं नहीं, मेरा राजा राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, वो मेरे तरफ से युद्ध लड़ेगा। ये यहोशापात का प्रार्थना था। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं तो किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? ये मेरा मदद कर दे, वो मेरा मदद कर दे। हालेलुया। जरूर एक इंसान आपका मदद कर सकता होगा, लेकिन वो मदद परमेश्वर की तरफ से होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से मांगे, इंसान से नहीं। इंसान से मदद मांगेंगे तो थोड़े दिन में उसका रिजल्ट खत्म हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से रिजल्ट मांगेंगे तो बना रहेगा। हालेलुया। याद रखना है बात। कभी किसी मनुष्य के ऊपर आप लोगों को भरोसा नहीं करना है, कभी किसी मनुष्य के ऊपर आप लोगों को अपना वो नहीं लाना है, भरोसा। उससे कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है कि ये मेरे लिए वो कर देगा, ये मेरे लिए वो कर देगा। नहीं नहीं, कोई मनुष्य नहीं करता, परमेश्वर करता है। अगर परमेश्वर जानता है तुझे इस चीज का जरूरत है, परमेश्वर जानता है तुझे इस काम का जरूरत है, तो परमेश्वर रास्ता निकालेगा। तुम्हें बस क्या बोलता है? ईमानदार बने रहो, ईमानदार बने रहो, ईमानदार बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। दानियल ने जब उसे बोला कि इस मूर्ति से प्रार्थना करना पड़ेगा या इस राजा से प्रार्थना करना पड़ेगा, उसके दोस्तों को बोला मूर्ति से सामने दंडवत करना पड़ेगा, और उसको बोला इस राजा के लिए तुझे विनती करना पड़ेगा, इस राजा से तुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रार्थना किया गया, उसके दोस्त लोग प्रार्थना किए गया, 100 फुट लंबा मूर्ति खड़ा कर दिया नबूकदनेस्सर अपना, और बोले इसको दंडवत करना, ये मैं। हालेलुया। 3 जन ने किया, बाकी सब लोग क्या डरपोक लोग। उसके सामने आया, तेरे को एक लास्ट चांस देता हूं, अभी भी झुक के प्रार्थना कर ले। हैं? हे राजा, हमें तुझे कुछ उत्तर देने का जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। हम जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अगर वो जीवित है तो हमें बचाएगा, अगर वो नहीं भी बचाया तब भी हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। आग में फेंक दिया उसको, आग में गिरते गिरते भी प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। अरे बोला ना, आग में फेंकते वक्त भी उन लोग प्रार्थना कर रहे थे, और उनका प्रार्थना इंस्टेंट गया। हालेलुया। चीरते हुए, हम लोग जैसे रुकता नहीं, तुरंत गया वाला प्रार्थना, और यीशु मसीह उतर के आ गया उस समय। मालूम है, परमेश्वर का पुत्र नबूकदनेस्सर देखता है चौथा कौन है, उसका रूप मुझे ईश्वर के पुत्र जैसा दिख रहा है। हालेलुया। 7 गुना धधकती हुई भट्टी में, हालेलुया,
या मोमबत्ती से आग जल जाता है, भागता है, पेस्ट दे बर्नोल दे करके। वो इतना धधका दिया था उस आग को कि गिरते से ही पूरा हालत मतलब झुल्ला जाएगा इस टाइप का। लेकिन वो लोग चल रहा था उसके अंदर, आग के अंदर। हालेलुया। आग के अंदर शद्रक मशरक और अबदनगो चल रहा था, और ये नबूकदनेस्सर देख रहा था कब उन लोग का हड्डी पीनेगा कि क्या पीनेगा करके। लेकिन देख रहा उन लोग चल रहा है, और कुछ चौथा भी चल रहा है उन लोग के साथ। हालेलुया। और बोलता मैं आग में डालूं कि बर्फ में, जाके छू के देखता हूं। हालेलुया। और उसका हाथ पूरा जल जाता है। हालेलुया। हैं? ये तो आग ही है, लेकिन ये लोग जल क्यों नहीं रहे? ओ निकालो बाहर, निकालो बाहर। और वो पूरा घोषणा कराता है, शद्रक मशरक और अबदनगो का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वैसे ही उसका साथी दानियेल को सब लोग चाल करके और राजा से प्रार्थना नहीं किया, जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करता था करके उसे पकड़ के सिंहों के मांद में डाल दिया गया। सब लोग प्लानिंग करके, क्योंकि दानियेल ईमानदार था, वो ईमानदारी के साथ राज्य को चला रहा था, और ये चोर लोग वो भा नहीं रहा था ये चीज, तो उसके विरुद्ध उन लोग गोष्ठी किया, दानियेल को पकड़वा दिया। हालेलुया। और ऐसा चाल चला कि राजा जो दानियेल से प्यार करता था वो भी दानियेल को बचा नहीं पाया। हालेलुया। 6 अध्याय पढ़ेंगे दानियेल को तो जाके देखिए, वो राजा सो नहीं पाया रात भर। उसके पास जो लग्जरी का सामान पहुंचाया जाता था, पीने होने खाने का, वो कुछ भी नहीं खाया। वो प्रेम करता था दानियेल से। वही राजा सुबह दौड़ के गया उस गुफा के पास, क्योंकि उसे मालूम था दानियेल धर्मी था। हालेलुया। कुछ चांस हो सकता है। हालेलुया। अगर वो राजा को विश्वास नहीं रहता, वो चाहता ही नहीं, वो सोचता कि दानियेल तो मर गया। हालेलुया। अरे सिंह के मांद में डालने से कोई बचता है क्या? हो गया। तभी भी आधा आधा डर लेके वो मान के पास जाके बोलता है, हे दानियेल, हे सच्चे परमेश्वर के भक्त, क्या जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है, जिस परमेश्वर को तू विश्वास करता, तुझे बचाया? अरे कुछ साउंड नहीं आ रहा है, खाली लग रहा है। हालेलुया। अरे गाता है ऐसा, कुछ साउंड नहीं आ गया। दानियेल, हे राजा तू जुग जुग जिए। हालेलुया। कहां से आ रहा है आवाज? पेड़ से नहीं आ रहा। हालेलुया। मांद से आ रहा है, मांद से आवाज आ रहा है। हे राजा तू जुग जुग जिए, मेरा परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के सिंह का मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। खाने आ रहा था, हा करके खाने आ रहा था दानियेल का मुंडी को, उसी को फेविक्विक से बंद कर दिया स्वर्गदूत। हालेलुया। और रात भर दानियेल वो शेर का पेट में सोया। हालेलुया। और शेर लोग उसको चाट के लोरी सुना के सुला दिया। हालेलुया। समझ गए ना? दानियेल का प्रार्थना, दानियेल के पकड़ के लेके आ रहा तब पूरा नहीं हुआ। दानियेल का प्रार्थना कब पूरा हुआ मालूम है? जब वो शेर के बीच में गिराया गया और शेर का मुंह बंद हुआ। हालेलुया। दानियेल दिलेरी के साथ आ रहा था, उसे कोई डर नहीं था, वो परमेश्वर के लिए अपना जान देने जा रहा था। लेकिन उसका प्रार्थना था कि तू जीवित परमेश्वर है, मैं जीवित परमेश्वर को पुकारता हूं। वो शायद परमेश्वर से बोला भी नहीं होगा कि मुझे बचा ले, लेकिन यही बोला होगा, परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर है। जैसे शद्रक मशरक अबदनगो ने बोला तू जीवित परमेश्वर है, मुझे प्रार्थना करने का भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोला ना, वो अपने दूतों को भेज देता है। जब तुमको पता भी नहीं तुम्हारा एक्सीडेंट होने जा रहा है, लेकिन उसके दूत आ जाते हैं। अरे मैं तो प्रार्थना नहीं किया बचाने के लिए अपने आप को, लेकिन परमेश्वर को मालूम है अपने लोगों का रक्षा कब करना है। हालेलुया। दानियेल को सिंह के मांद में डाल दिया, परमेश्वर को मालूम था। ओ वही शेर को बनाने वाला भी वही है। हालेलुया। कान में फूंक दिया जाके, ये घास से करके दिखा दिया उन लोगों को। हालेलुया। दानियेल को घास या वेजिटेबल टाइप का दिखा दिया होगा, शेर लोग तो मांसाहारी है। हालेलुया। मैं मजाक कर रहा हूं। हालेलुया। उसने आदेश दिया, ये मेरा भक्त है। हालेलुया। इसको छूना भी मत तुम लोग। हालेलुया। और दानियेल एक बहुत बड़ा गवाह बना इतिहास का। हालेलुया। और आज भी लोग दानियेल का गवाही देते हैं, उसका प्रार्थना का जीवन का गवाही देते हैं। 3 बार दानियेल इतना बड़ा साम्राज्य को संभालते हुए भी आके अपने खिड़की को खोल के यरूशलेम की तरफ देख के प्रार्थना करता था। दानियेल गवर्नर था। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करता था, सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त प्रार्थना करता था घुटना टेक के। हालेलुया। आप कितना घुटना टेक रहे हैं, कितना टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, वो मैं नहीं, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। है। और आप कहते हैं हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहा है परमेश्वर। परमेश्वर क्या दानियेल को पहले से नहीं बचा लेता? हालेलुया। नहीं बचा सकता था पहले से, अपने दूतों को भेज के वो सैनिक लोगों को भस्म करके? लेकिन दानियेल का प्रार्थना पूरा कब हुआ? जब दानियेल
उस गड्ढे के अंदर गिरा। जब हमारे और तेरे जीवन में भी जब गड्ढा आएगा, जब हमारे और तेरे जीवन में भी विपत्ति और ऐसी परिस्थिति आएगी, तभी तुम लोगों का प्रार्थना पूरा होगा। पहले से प्रार्थना पूरा कर दे। प्रभु को नहीं मालूम क्या शतरंग मसीह का मतलब मेरा बच्चा है, गिरा उस मूर्ति को, गिरा भस्म कर दे सबको। नहीं, परमेश्वर लास्ट तक जाने के लिए देता है। जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। लिखा है कि नहीं मत्ती 24:12 में, जहां तक वचन है। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, नहीं सुनता नहीं बोलता। उपयुक्त समय में मैं उत्तर दूंगा, लेकिन तू बंद मत कर, तू बंद मत कर। मेरा बेटा को नौकरी नहीं मिला, मेरी बेटी का शादी नहीं हुआ, इतने दिन से प्रार्थना कर रहा है। अरे तेरे प्रार्थना में स्वार्थ है, तू संसार का रीति के लिए तू प्रार्थना कर रहा है, तू संसार का रीति से प्रार्थना कर रहा है। तू परमेश्वर को हर दिन प्रार्थना करे, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु तू जानता है मैं तेरी भक्त हूं, मैं तेरी भक्ति हूं, प्रभु आप अपने समय में सही देंगे। ये प्रार्थना करना, प्रभु द्वार खोलता है। हालेलुया। रोज जाके प्रभु को ठोक रहा है तुम लोग, तू सुन नहीं रहा मेरा प्रार्थना है। ये तुम्हारा पड़ोस का आंटी है क्या प्रभु जो ऐसा बल से बात कर रहा है? वो बोला डरते हुए जाना है। हालेलुया। डरते हुए उसकी उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। वो अपना उपासना डर से कराना चाहता है, वो संसारिक डर को नहीं, आत्मिक डर चाहता है। तुम्हारे अंदर जब आत्मिक डर आएगा ना, संसार का डर कोई मतलब ही नहीं रहेगा तुम्हारे सामने। हाँ, कितना भी तेरे को डर है संसार, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा तुमको। कितने भी विरोधी उठ जाए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर आत्मिक डर रहेगा तो ये संसार के लोगों से तुम डरेगा नहीं। वचन क्या बताता है? उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, उससे डर जो शरीर को घात करके नरक में डाल सकता है। हालेलुया। डरना किससे है? बाजू वाला है, बाजू वाला से या बजरंग दल से या आरएसएस से है या मसीह विरोधी लोग से डरना है? बोलता है मेरे से डर। वो क्या करेगा? तेरा जा तेरे शरीर को घात करेगा। मेरे को मालूम है डालना कहाँ है। हालेलुया। उन लोग सोचेगा काम करके क्यों, उन लोग का परमेश्वर लोगों को खुश कर रहा है करके, वो लोग यही सोचता है ना। मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को सता के उन लोग सोचता है कि लोग अपना धार्मिक काम कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं जानते, हम लोग जानते हैं। इसलिए उससे डरो। प्रभु बोलता है मुझसे डर, डरते डरते प्रार्थना कर मुझसे। हर रोज डर के प्रार्थना कर मुझसे। हर रोज प्रार्थना में मांग सबसे पहले प्रभु मुझे अपना भय दे। अगर हमारे अंदर भय रहेगा फिर दूसरे चीजों का कोई स्थान नहीं हमारे जीवन में। हालेलुया। यिर्मयाह 33:3 सब लोग बोलते हैं प्रार्थना सुनने के लिए बोलना है, प्रार्थना सुनने के लिए बोलना है। बोलता है कितना लोग, सुना ही नहीं जाता प्रार्थना है। प्रभु तुम्हारा प्रार्थना सुन के उत्तर देगा। गहराई है बात में, ये वचन लिख दिया तो पूरा नहीं होगा। कोरोना का समय पिया कर लोग भजन 91 बोलता था माल पी के, हैं? माल पी रहा है, भजन 91 बोल रहा बचने के लिए कोरोना का समय। नहीं तो बचाने वाला भजन है ना, है? गलत हरकत कर रहा है, नशा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और रात को अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए भजन 91, भजन 121 और जितना भी सुरक्षा वाला भजन है, काम करेगा क्या? है? क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? परमेश्वर का भय। हालेलुया। अगर तेरे अंदर परमेश्वर का भय है ना, तो माल की दुकान में नहीं जाएगा। हालेलुया। तो उस भट्टी की तरफ नहीं जाएगा, तो अपने भवन की तरफ आएगा। हालेलुया। अपने घुटना को परमेश्वर के सामने टेकेगा और उससे भय खा के प्रार्थना करेगा। हालेलुया। मुझे कोरोना से बचा ले प्रभु, मुझे इससे बचा ले, मेरा भयंकर पत्नी से मुझे बचा ले, मेरा भयंकर पति से मुझे बचा ले। ये सब प्रभु को बोलेगा तू, है ना। पड़ोसी को जाकर बोलने से कुछ नहीं होगा। प्रभु जो शेरों का मुंह बंद कर देता है, इंसान की औकात ही क्या है? मैं सबको बोलता हूँ जो अपना पति के बारे में कहता है ऐसा पत्नी है, ऐसा पति है, मारता है, करता है, मैं यही बोलता हूँ जो शेर का मुंह बंद कर सकता है, तेरा पति तो एक मिट्टी है। हालेलुया। प्रभु का क्रोध भड़का नहीं है, नहीं तो हेरोदेस राजा को तो दूत आके ऐसे ही मार दिया कि कीड़ा पड़ गया उसके शरीर में। अभी मौका दे रहा है हम लोगों को। हालेलुया। एक दिन ऐसा कीड़ा पड़ेगा ना, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए सुधर जाओ, परमेश्वर का मार खाने से पहले सुधर जाओ।
उस समय का न्याय देखो किस रीति से होता था। हनन्याह सफीरा के झूठ बोला, ढां करके गिर के चित। आज कितना झूठ हो रहा है, पास्टर से कितना झूठ बोल रहा है। मैं तो खुल के बोलता हूँ, हालेलुया। मेरे को डर नहीं किसी का, जिसको लग रहा है लग जाने दे, हालेलुया। झूठ बोलता पास्टर से, बोलो। पास्टर तो आग नहीं फेंक सकता है, पास्टर के ऊपर कोई और बताएगा एक दिन, हालेलुया। इसलिए आत्मा आत्मिक कलीसिया से छेड़छाड़ नहीं चलेगा। जब हनन्याह सफीरा का एक कांड देखा ना, दूसरा विश्वासी लोग सब पता आ गया उन लोगों को, हालेलुया, है ना। जब ये भयंकर चीज को देखा ना, सब क्या यहाँ पे दिखना है क्या? ऐसा नहीं। यीशु मसीह कितना दयालु है, चांस दे रहा है, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा चांस, हालेलुया। प्रार्थना नहीं सुनने का एक ही कारण है, हमारे अंदर परमेश्वर का भय खत्म हो गया। जब हम बोलेंगे कि अब मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का भय चाहिए, तब आपका प्रार्थना का उत्तर आना चालू हो जाएगा। हम जो योग्य परमेश्वर को जानते हैं, उस उत्तम परमेश्वर को जानते हैं, उसके लिए हम सो जा रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर का दास बोलता है, शैतान के लोग रात रात भर जाग रहा है, तो पावर किसका बढ़ेगा? शैतान का बढ़ेगा, नहीं कि तुम लोगों का बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा। उसके लोग रात भर जाग के जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या सीख रहा है, सब कुछ कर रहा है, और परमेश्वर का लोग करके सो रहा है, हालेलुया। प्रभु का दास बोला, अगर उनको हराना है, वो झूठे हैं। परमेश्वर बोलता है सच्चाई नहीं है, लेकिन सच्चाई सो रहा है तो झूठ तो प्रबल होगा ही, हालेलुया। तो तुमको भी जागना है। अगर तुमको लगता है तुम्हारे प्रति, तुम्हारे ऊपर किसी का निशाना है, कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर रहा है, तो तुम्हें भी जागना पड़ेगा, हालेलुया। तब जागे, तब उनका किया हुआ काम को तुम खत्म कर सकते हैं। नहीं तो तुम्हारे ऊपर वार पे वार होते रहेगा, और तुम बोलेगा प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता। समय बिताओ प्रार्थना में। मैं बता रहा हूं, आधा घंटा प्रार्थना कुछ नहीं है। अपने प्रार्थना को 1 घंटा तो मिनिमम आपको करना है। प्रभु ने फिरकर अपने चेले को बोला, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं ठहर सके? मतलब घंटा से नीचे का प्रार्थना का मूल्य नहीं है। 1 घंटा तो आपको इसलिए प्रार्थना करोगे क्योंकि 20 मिनट तो आप इधर उधर सोचते रहेगा, बिग बाजार ये वो आपका आते रहेगा और आधा घंटे के बाद लय पकड़ेगा, हालेलुया। कितना भी प्रार्थना करने वाला हो, 15 से 20 मिनट संसार, परिवार, काम, ये सब यहाँ घूमते रहेगा। उसके बाद जब अन्य भाषा में आएगा, जब लगातार प्रार्थना गहराई में जाएगा, तब वो गर्मी स्पर्श करेगा, तब लगेगा कि नहीं हम प्रार्थना में बैठे, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी सब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करता है, आप प्रार्थना करता है, सब बोलते हैं प्रार्थना करता। क्या प्रार्थना करें? बस है, खत्म हो गया प्रार्थना, है। बहुत सारे लोग प्रार्थना ऐसे रहता है, बोले ये देना, मैं देना, वो देना, एक कर देना, वो कर देना, प्रभु मैं जा रहा हूँ, मैं सुरक्षा कर देना, मैं आपका रहूंगा, उसको मेरे को सुरक्षा कर देना, मुझे ये दे देना, वो देना, मेरा सैलरी बढ़ा देना, ये दे देना, यीशु के नाम से आमीन, हैं? हो गया प्रार्थना, हैं? अरे वो इतना भी नहीं उठा, प्रार्थना फुस करके गिर गया, हैं? प्रार्थना ऊपर जाता है ना भाई, हैं? पैराशूट कहाँ जाता है? जलाने के बाद नीचे, ऊपर। तो तुम्हारा पैराशूट में आग ही नहीं जाता, ऊपर कैसे जाएगा? हैं? इसलिए प्रार्थना में रोना है, हालेलुया। प्रार्थना में रोना है। सदा आनंदित रहो बोलता है जेल में रहने वाला आदमी, उसको तो रोना चाहिए, आनंदित क्यों हुआ? वो रो के प्रार्थना कर रहा है, लेकिन तभी भी बोल रहा है आनंदित रहना है, हालेलुया। रो प्रार्थना में, लेकिन रहो आनंदित हमेशा, हालेलुया। कोई तुम्हारा आंसू ना देखने पाए, कोई तुम्हारा परिस्थिति को समझ ना पाए, तुम्हारा उतरा हुआ मुंह से, हालेलुया। तुम्हारे मुंह में हमेशा खुशी रहना चाहिए, चाहे गम, चाहे बहुत परिस्थिति तुम्हारी खराब है, संकट कैसे गुजर रहा है, लेकिन प्रभु बोला आनंदित रहो, हालेलुया। इस वचन से आप सबको आशीष मिले, परमेश्वर की महिमा हो।